76 रहा है और इसे बढ़ा करके पूरे राज्य के लिए 2400 का लक्ष्य रखा जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय मॉनसून सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। वो दिनांक 31/12/15 को प्राप्त जो पेंशन राशि है उसमें 2.57 के स्थिर गुणक से गुना करने पर जो पेंशन राशि होगी वो निर्धारण किया जाएगा और दोनों में जो भी लाभकारी होगा वही पुनरीक्षित पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा। 36 करोड़ 20 लाख 81 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। इसमें मांडर एवं चान्हो प्रखंड के 14 ग्रामों के 4055 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार 14 ग्राम है ये मांडर और चान्हो प्रखंड में और 4055 हेक्टेयर को लिए है। कैम्बो मेगा लिफ्ट परियोजना। ये दक्षिण कोयल नदी पर वियर के रूप में इसमें डाइवर्शन स्ट्रक्चर बनेगा और जिसके बाद मोटर पंप से लिफ्ट इरिगेशन की ही है, लेकिन ये मेगा लिफ्ट परियोजना कहलाई जाती है और ये राज्य में ये तीसरी इस प्रकार की योजना है। योजना का अमाउंट है 236 करोड़ 20 लाख 81 हजार। प्रस्ताव संख्या 2 मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग से 45 घाटशिला अनुसूचित जनजाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन हेतु 7 करोड़ 84 लाख मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 3 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के नागर विमानन प्रभाग से सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु 2+5 सीटर ट्विन इंजन बेल 429 हेलीकॉप्टर की वर्तमान सेवा को समान दर एवं सेवा शर्तों के साथ आगामी 6 माह के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 4 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर रंजीत प्रसाद तत्कालीन अधीक्षक इटकी आरोग्यशाला इटकी सनिदेशक STDC के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय के संबंध में। इनके विरुद्ध दंड अधिरोपित था, एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से और इन पर uh, 2021 में इसका गठन किया गया है और इसी के सेक्शन 68 के तहत जो राज्य को शक्ति प्रदत्त है काउंसिल रूल्स का, झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल रूल्स का गठन किया जा रहा है, जिसके बाद फिर आयोग का परिषद का गठन संभव हो सकेगा। परिषद के रूल्स का गठन किया गया है और जिसके तहत फिर परिषद जो है गठित होगा। और वर्तमान में जो झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल है
झारखंड फिजियोथेरेपी काउंसिल और राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद, इनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है और कर्मियों का निबंधन किया जाता है वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर ये सब समाप्त हो जाएगा। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से। अच्छा, प्रस्ताव संख्या 6 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे तथा सुश्री निकी प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंड का निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से। दुमका जिलांतर्गत बरमसिया पीडब्ल्यूडी पथ से शहर घाटी पथ कुल लंबाई 8.13 किलोमीटर्स को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 44,93,31,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 पथ निर्माण विभाग से। दुमका अंतर्गत करमाटाड़ पीडब्ल्यूडी रोड से भोक्तांडी पीडब्ल्यूडी रोड पथ कुल लंबाई 7.775 किलोमीटर्स पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 35,81,42,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 ग्रामीण विकास विभाग से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत सहयोग राशि 1.3 लाख / 1.2 लाख में वृद्धि कर सहयोग राशि 2 लाख किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। वर्तमान में जो कुल संख्या लगभग 176 रहा है और इसे बढ़ा करके पूरे राज्य के लिए 2400 का लक्ष्य रखा जा रहा है। पहले कुल राशि रहती थी 1.3 लाख जिसे बढ़ा करके, और नॉन आईपी में 1.2 लाख था और ये अभी 2 लाख रहेगा पूरे राज्य के लिए जो सहयोग राशि। प्रस्ताव संख्या 10 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में कल्याण विभाग अंतर्गत ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान के ग्रेड पे में संशोधन अनुमान्य करने के संबंध में। ये मामला था विनोद लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य। प्रस्ताव संख्या 11 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से। षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय मानसून सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 कार्मिक विभाग से। झारखंड राज्य बहुउद्देश्य कर्मी मल्टीपर्पज स्टाफ संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 13 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागांतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के दिनांक 1/1/2016 के पूर्व सेवानिवृत्त मृत सरकारी शिक्षकों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति के संबंध में। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है। पहला है कि संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि को जो उनका वेतन बैंड एवं ग्रेड पे प्राप्त हो रहा था, उसके बाद जो अनुवर्ती वेतन समितियों की अनुशंसा के आलोक में जो प्रतिस्थानी वेतनमान होगा, उसे वैचारिक निर्धारण करते हुए 1/1/16 से उसी के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। और जो दूसरा सूत्र है वो दिनांक 31/12/15 को प्राप्त जो पेंशन राशि है उसमें 2.57 के स्थिर गुणक से गुना करने पर जो पेंशन राशि होगी वो निर्धारण किया जाएगा। और दोनों में जो भी लाभकारी होगा वही पुनरीक्षित पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा।